छात्र है, मेडिकल डॉक्टर्स है, उनको रहने के लिए अच्छे बिल्डिंग चाहिए, वहाँ सैनिटेशन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। उधर जाके देखो कैसे रहते हैं वो डॉक्टर्स, कितनी गंदगी होती है, वो बाथरूम कैसे होते हैं, उधर का इलेक्ट्रिसिटी कैसा है, प्लम्बिंग कैसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से जो मुद्दा एक शांत था, अब उस मुद्दे को उठाने का काम फिर से किया जा रहा है। दरअसल नाम बदलने का मुद्दा। आपको बता दें कि लगभग 95-96 में मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल था, मुंबई जो थी उसका नाम चेंज कर दिया गया था। बॉम्बे से मुंबई किया गया था। वीटी यानी कि विक्टोरिया टर्मिनस को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कर दिया गया था। लेकिन अब लगभग 20 साल बाद या फिर 30 साल बाद जो है, मुंबई का सबसे बड़ा अस्पताल जो 1920 में बना था, केईएम अस्पताल, किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल, इसका नाम बदलने का प्रस्ताव जो है वो सामने आया है। बीएमसी की हेल्थ कमेटी ने भी इसको मंजूरी दे दी है। बीजेपी के नेता और मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने इस प्रस्ताव को रखा था और केएम अस्पताल का नाम बदल कर कौशल्य श्रेष्ठ एकलव्य अस्पताल करने का प्रस्ताव रखा गया। अब जैसे ही ये नाम बदलने का मुद्दा सामने आया तो सवाल सबसे बड़ा ये उठने लगा कि नाम बदलने से क्या होगा। काम बदलने की जरूरत है। केईएम अस्पताल की अगर बात करें तो ये सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि मुंबई के बाहर रहने वाले और महाराष्ट्र के बाहर रहने वाले मरीजों का भी इलाज करता है। हर दिन लगभग 15 से 20 हजार लोगों का यहाँ पर इलाज चलता है और लगभग 8.5 मिलियन लोगों को सेवा यहाँ पर दी जाती है। और जब ये नाम बदलने की चर्चा शुरू हुई तो सोशल मीडिया पर डॉक्टर गोडसे के कई सारे रील्स वायरल होने लगे। गोडसे ने बताया कि किस तरह से ये अस्पताल जो है एक अहम अस्पताल है और नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। और पहले मैं कुछ रील्स आपको दिखा देता हूं डॉक्टर गोडसे जी ने जो बनाए और किस तरह से उन्होंने इस पूरे नाम बदलने की जो प्रक्रिया है इस पर सवाल उठाए। आप देखिए ये रील। Very happy 9 years of my life at KEM Hospital, Bombay. Why are you robbing me of that pleasure and make me say that I was at Kausalya Shrestha Ekalavya Memorial? And the word memorial is still English, right? The medium of instruction, all the textbooks, all the exams in KEM still English. मुंबई परेल में KEM हॉस्पिटल है ना, वहाँ मैंने MBBS और MD मेडिसिन किया था। लोगों को पता नहीं होता था कि KEM का मतलब है किंग एडवर्ड। एक औरत के कान में दुख रहा था, मैं देख रहा था उसके कान में, उसको पूछा पता है क्या KEM को KEM क्यों बोलते हैं? राजे 7वे एडवर्ड स्मृती रुग्णालय म्हणजे आमचं KEM हो परळचं, त्याचं नाव काय बदलतात तेच मला कळत नव्हतं. कारण या बदलणाऱ्या लोकांना ना कौशल्य श्रेष्ठचा उच्चारच जमत नाही. माझा पूर्ण विरोध आहे त्याला, कारण KEMचं KEMच राहणार, पेशंटना काढीचाही फरक. और इन सारी चीजों पर अब बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं अमेरिका से डॉक्टर गोडसे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत हिंदी में। सर, मैंने आपकी रील्स देखे और उन रील्स को देखकर भी मेरे अंदर भी ये वही सवाल उठा जो आपने सवाल उठाए हैं। जो आपने भी वहां पर काम किया है, लगभग 9 साल के आसपास काम किया है। क्या आपको लगता है कि नाम बदलने की जरूरत है? बिल्कुल ही जरूरत नहीं. और उसका मतलब क्या फायदा होगा? जैसा मैंने कहा, मेरे वीडियो के बाद में काफी कमेंट्स होते हैं, अरे भाई कहना क्या चाहते हो? अरे 2 मिनट के रील में बोल दिया ना, तो मतलब इसके आगे यार डिस्कशन क्या करेंगे? तो ये पहला देखते हैं कि इसका फायदा क्या होगा। तो फायदा मतलब हाँ, ये पुराने अंग्रेजों ने हम पर राज की, हुकूमत की, तो उसका नहीं चाहिए हमको, ये बदलने का है। तो मतलब इसका थोड़ा मानसिक समाधान मिलेगा आपको। इससे और क्या मिलेगा? और वो खींचातानी करके जैसा विजेटीआई का वीर माता जीजाबाई किया था, तो वो क्योंकि विजेटीआई वैसा का वैसा रहे। जैसे ही केईएम का किधर से थे कौशल्य श्रेष्ठ पकड़ के लाया, किधर से थे एकलव्य पकड़ के लाया, मतलब ऐसा जिधर मिलता है उधर से पकड़ के लाया है। उसे ई से कोई भी चलने वाला था, एरंडवना भी चलता था, एंग्रेज भी चलता था, ई से मिलना चाहिए। वो जैसे आपने आफ्टरनून सीरियल होते थे ना 25-30 साल पहले, ये मेरे पास चिट्ठी है, मैं पुलिस का रोल करूँ क्या, ऐसा ई के कोई अक्षर चाहिए तो पकड़ के ला दिया उसको। और क्या है ना, आप कहोगे क्या फिर आप विजेटीआई के भी खिलाफ थे?
क्या छत्रपति की माँ के या खिलाफ बोल रहे हैं, वीर माता जिजाबाई के खिलाफ? मैं बोल रहा हूँ अरे ऐसा 100 साल पुराना जो कॉलेज है वो मेरे छत्रपति के लिए, माँ के लिए नहीं चलेगा। अच्छा नया चकाचक बनाने का और उसका नाम वीर माता जिजा माता रखने का। अगर आपको चाहिए ना कुछ नया बनाने का है ना, तो नया खुद का बनाओ ना। अंग्रेजों ने 4 बड़े अस्पताल बांधे थे गरीबों के लिए। जी और देखो ऐसा नहीं है कि अंग्रेज सिर्फ अंग्रेजों को हम उन्होंने लूटा, हमको अंग्रेजों ने हमको पीटा, अंग्रेजों ने हमको ये किया वो किया। तो क्या 1947 के बाद सोच जब सब लोग आए हैं जो हम पर राज करते हैं, वो क्या सब राजा हरिश्चंद्र के पोते हैं क्या? वो अपने लोग लूटते नहीं अपने को, अपने लोग लूटते हैं तो और ज्यादा दुख होता है। तो ऐसा सिर्फ ब्रिटिशों ने लूटा, ये नौटंकी सब बंद होनी चाहिए। और अगर आपको कुछ, तो इसमें ना फायदा कुछ भी नहीं है और उसमें घाटा हो सकता है। मैं घाटा कैसे होता है वो आपको बोल दूंगा। अभी एआई होता है ना, तो ये केईएम का अचानक चेंज हो गया, कौशल्य श्रेष्ठ एकलव्य। तो ये शायद एआई जो पेपर जांचेगा वो पकड़ेगा कि ये कुछ गलत बोल रहे हैं। और ये जो केईएम के जी स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, मेरे जैसे लोग हैं। अभी मैं जब कोविड चल रहा था तब मैं बोल रहा था इंडिया भारत के मेरे दोस्तों को रोज कि अमेरिका में क्या चल रहा है, वो भारत में कैसे आ सकता है, क्या कर सकता है, एक नए नजरिए से। तो भारत की सेवा करने के लिए भारत में रहने की जरूरत नहीं है, वो सेवा कहीं से भी हो जी सकती है। तो अगर ऐसे कोई स्टूडेंट है आपके, वो बाहर जा रहे हैं और किसी ने नाम देख लिया उसका कौशल्य श्रेष्ठ, बोला कितना पुराना है ये नाम, तो दो दो हफ्ता पहले का है। तो उनको लगेगा कुछ ये नए छोटे यूनिवर्सिटी से आए हैं। अभी इंडिया में क्या होता है पता है, हमको इतना फैसिनेशन है ना कि हम डॉक्टर्स बनने का है, मतलब बनने का है। मतलब अरे सब लोग गब्बर बन गए तो फिर सांबा का रोल कौन करेगा? लैब टेक्स जी are more important than BTechs currently. Biology is the new frontier. तो बायोलॉजी के लिए चाहिए, फार्मेसी वाले हैं, नर्सेस है, इन सब लोगों को साथ में ले आओ। अभी भारत में छोटे छोटे खेड़े ऐसे गलियां, उन्हें गली कूचे हैं, वो गलियों के नाम भी नहीं है लेकिन वो गली में 3-3 मेडिकल हॉस्पिटल है। तो क्या करोगे इतना मेडिकल स्टूडेंट बना के? तो ऐसा जो नए नए मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, इंग्लैंड अमेरिका के लोगों को लगेगा कि ये केईएम कौशल्य श्रेष्ठ एकलव्य ऐसा ही है कुछ। अगर किसी लड़की 80 जी साल की लड़की है जो केईएम से पास हुई थी और उसने पेंशन के लिए अप्लाई किया है इंग्लैंड में और उसका पेंशन पास नहीं होता, तो आपको क्या मिलेगा केईएम का नाम बदल करके? तो एक पेशेंट को एक चाय का कप मिलेगा। पेशेंट को जो सेवाएं मिलती है उसमें क्या फर्क पड़ेगा? जो बाहर खड़ा रहना पड़ता है, जो गंदगी होती है, जो क्लीनलीनेस, जो अगर आप कुछ करना है तो मेरे पास काफी आइडियाज है। वो करो ना, जैसा मैंने रील में कहा था, कोकन इमरजेंसी मेडिकल बनाओ, तो केईएम के सामने एक दूसरा नया अस्पताल बनाओ, रिसर्च के लिए फंड बनाओ। और ये नाम चेंज करके क्या करोगे? तो पूरी तरह से जी गलत है। और क्या होता है ना, इन लोगों को किसी ने पूछना चाहिए कि आपको कुछ दूसरा काम नहीं है क्या? ऐसे नाम क्यों चेंज करते हो? और खुद के जो ये लोग जो पॉलिटिशियन लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनके खुद के बिल्डिंग के नाम तो हमेशा सब ब्रिटिश लोगों के बाप दादाओं से होते हैं, लाइक विंडसर, जी विक्टोरिया, एडवर्ड, जॉर्ज। उधर ये नाम ऐसा नहीं रखेंगे कुछ तो, लाइक टुरमुश या फंटूश, फंटूश के फनाकारी, या चंदा का चांदनी चौक की चमकती चंदा, ऐसा कुछ नाम नहीं रखेंगे उनके बिल्डिंग का। उनको नाम के लिए तो चर्चिल चाहिए, उनको एडवर्ड चाहिए, जॉर्ज चाहिए। और जनता को ऐसा पकड़ पकड़ के ठूस रहे हैं कि ये चेंज करो। ये बहुत गलत बात है, नहीं होनी चाहिए। और किसी ने उनसे जबरदस्ती बोलना चाहिए, हमारे यहाँ पर भी सर डुम्बिली में पलावा सिटी बनी है और उसमें ये लोधा का ही प्रोजेक्ट है वो, और उसका हाँ। नाम है कासाबेला। ओके। तो हाँ मतलब ये कासाबेला तो ये, उसका नाम है, सोचिए। हाँ, तो और ये बेला मंगल बेला प्रभात मीन्स, लोढ़ा ने ही ये प्रस्ताव किया है। बेला मीन्स ब्यूटीफुल, इट्स एक्चुअली ए लैटिन और इटालियन वर्ड जो हम्म, अंग्रेजों ने बाद में उठाया था। और देखो इंडिया में कितने हैं ना, बाकी विक्टोरिया मेमोरियल है। अभी कोलकाता में इलेक्शन वगैरह चल चल रहे हैं, तो विक्टोरिया मेमोरियल, जी विक्टोरिया मेमोरियल है ना अभी। इंडिया गेट ही है ना, राइट। और अगर ये जी लोग को नहीं चाहिए ना अंग्रेज, तो मेरे लिए उनके लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है। जब ऐसी एक चीज है, वो केईएम अस्पताल से
10,000 गुना ज्यादा अंग्रेज है, पूरी तरह से अंग्रेज है। जी तुमको 3 गुना लगान देना जी पड़ेगा अंग्रेज है। क्रिकेट, हम्म, क्रिकेट पूरी तरह से जी अंग्रेज है ना। तो जिस दिन इंडिया जी ऑस्ट्रेलिया को T20 फाइनल खेल रहा है, उस दिन ये पॉलिटिशियंस को बोलो अहमदाबाद में जाके वो मैच को बंद करके देखो, फिर जनता उनको अपने जी औकात पे लाएगी। तो जो ऐसे सॉफ्ट टारगेट्स पकड़ते हैं, इंडिया के डॉक्टर्स क्या है, किसी का सबका सुनते हैं। अभी कोविड में जब दादागिरी चल रहा था ना, वो कौन सा एक्ट था पता है? जब प्लेग जी हुआ था 1897 में, तो रैंड ने बहुत सख्ती की थी पुणे के ऊपर। पुणे के लोगों ने लड़ाई भी की थी उससे। तो वो था 1897 पैंडेमिक एक्ट। वो पूरा पैंडेमिक एक्ट 29 के कोविड में इस्तेमाल किया था। अरे जी 130 साल में अंग्रेजों ने बनाए हुए रूल भी नहीं बना सकते, जो प्लेग के टाइम जी के रूल थे। और बड़े आए अंग्रेजों के ये चेंज करने वाले। और जब किंग एडवर्ड था ना, जब किंग एडवर्ड नहीं था, तो जी वो प्रिंस ऑफ वेल्स था, विक्टोरिया का राज चल रहा था। जी वो मुंबई में आके रहा था 3 हफ्ता। 3 हफ्ता केएम के सामने किंग एडवर्ड, मतलब उस टाइम वो सिर्फ एडवर्ड था, प्रिंस ऑफ वेल्स था, रहा था। और बंबई वालों ने उसको एक ही करारा सवाल पूछा था कि साहब बेवड़े में या पानी डालने का है या बर्फ डालने का है। तो तब पूछने का था ना जी किंग एडवर्ड को। अरे जालियन वाला बाग में उन्होंने भारतीय सोल्जर्स का इस्तेमाल करके इतने सारे लोगों को, भारतीयों को दिन दहाड़े भूना था। और हम फिर उन्हें प्यार से और सत्य जी और अहिंसा चरखा चला के बोल रहे थे कि आप यहाँ से निकल जाओ। अगर ब्रिटिशों के साथ लड़ना था तो तब लड़ना था ना। अब लड़के क्या करोगे? और जी नाम चेंज करके क्या करोगे? मतलब मुझे पता ही नहीं चलता। अब गौर से सर, ये मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जो केएम अस्पताल है वो काफी पुराना है, काफी बड़ा है। बदलाव अगर करने की जरूरत है तो वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके उसमें बदलाव करने की जरूरत है। वहां पर बदलाव करे बगैर सिर्फ नाम बदलने पर क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है? क्या नाम बदलने से हालात बदल जाएंगे? आपने लगभग 9 साल वहां पर काम किया है। किस तरह से वहां पर पेशेंट्स का लोड होता है, किस तरह से वहां पर जो रेसिडेंशियल डॉक्टर्स होते हैं वो काम करते हैं, कितना प्रेशर में जो है वहां के डॉक्टर्स काम करते हैं? नहीं नहीं, प्रेशर तो बहुत होता है क्योंकि पेशेंट बहुत होते हैं ना, लेकिन सीखने को भी मिलता है। तो इसलिए मैं कभी उसको भुला नहीं सकता कि मेरा पूरा एमबीबीएस की शिक्षा भारतीय करदाताओं ने की थी और आज मैं अमेरिका में आया हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ करूँ भारत के लिए। ऐसे मेरे जैसे काफी लोग हैं जो इकट्ठा होंगे और केईएम के लिए कुछ करेंगे। अगर केईएम का साइज भी बढ़ना चाहिए ना। जब केईएम की निर्मित हुई थी तो मुंबई का पॉपुलेशन कितना था, अब कितना है? तो उस पॉपुलेशन की तुलना में पेशेंट का लोड भी बढ़ेगा ना, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ेगी। जो हॉस्टल में डॉक्टर्स रहते हैं वहाँ कितनी गंदगी होती है, क्या ठीक तरह से पानी होता है, या प्लम्बिंग कैसा होता है, या बाथरूम कैसे होते हैं? अगर डॉक्टर साफ सुथरी जगह में आराम से एसी में सो सकते हैं तो उनको भी काम करने में मजा आएगा, उनसे भी काम अच्छा हो जाएगा। केईएम में क्लीनिंग भी होगा। ये अगर लोग राजनीतिक कुछ करना चाहते हैं तो मेरे जैसे जब डॉक्टर आते हैं तब हम लोग सब मिलके साथ में केईएम साफ करेंगे। कितनी उधर बिल्लियां इधर उधर घूमती रहती है, मतलब आप कैंपस में जाके देखो कि जगह कितनी छोटी है। और नाम चेंज करके क्या होगा? और दूसरा क्या है ना, जिसको हम लोग प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं, कि अगर ऐसा कोई किसी बड़ा आदमी है, उसका नाम सुना तो आपको लगता है ये आदमी कुछ करेगा। मतलब ऐसा सडनली आपने जो लोगों का विश्वास है उसे ही हटा दिया। अभी दिलीप कुमार तो यूसुफ खान था ना, लेकिन उसका नाम दिलीप कुमार था। अभी लोग कहेंगे नहीं नहीं, मराठी लोग बोलेंगे हमको ये नाम अच्छा नहीं लगता, दिलीप कुमार का नाम लिखेंगे चिन्मय मोड़े। तो क्या आप देखोगे चिन्मय मोड़े और मधुबाला के साथ था मुगले आजम? मैं तो नहीं देखूंगा, मुझे दिलीप कुमार ही चाहिए, तो जो पुराने नाम होते हैं वो चेंज करके क्या फायदा है? और अगर कुछ करना है आपको तो मेरी काफी आइडियाज है। ये देखो, जो बड़ा मैंने रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की या बड़े अस्पताल की बात की, वो तो सब हवा में बात है। वो कुछ होने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। बोलने वाले भी जानते हैं, सुनने वाले भी जानते हैं, ये लोग कुछ कुछ काम के नहीं है, कुछ करने वाले नहीं है। लेकिन ऐसी कुछ थोड़ी चीज कर सकते हैं। तो इतने पेशेंट के रिश्तेदार बैठे होते हैं, परेशान होते हैं उधर उनको। तो यहाँ के जो
जो छात्र है, जो मेडिसिन जाना चाहते हैं, जो वॉलंटियर करना चाहते हैं, उन छात्रों को लेके हम एक कॉफी कार्ट चलाएंगे। उसका पैसा मैं अमेरिका से देने का बंदोबस्त आज अभी करता हूँ। तो कॉफी कार्ट पे चाय होगा मुफ्त में, कैपुचिनो होगी, पानी की ठंडी बाटली होगी, एक प्यार भरे दो अल्फाज होंगे लोगों के लिए। तो वो ऐसा स्टूडेंट्स घूमेंगे और रिश्तेदारों से पूछेंगे क्या आपको कुछ तकलीफ है, क्या आप कहाँ से आए, गोरेगांव से आए। तो गोरेगांव से आदमी चल नहीं सकता, बस का पैसा नहीं है, टैक्सी में उनका पूरा पैसा चला जाता है, उबर में चला जाता है, उनके लिए फ्री उबर राइड दे देंगे। एक गवर्नमेंट ऐसा कर सकता है कि गवर्नमेंट का ऐप यूज करके फ्री टैक्सी राइड, वो कूपन देके, वो जो दूर से लोग आते हैं, जो चल नहीं पाते, वो कैसे आएंगे बस से, कैसे रेलवे से आएंगे, तो उनके लिए कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ फंड हो सकता है। ये ऐसा जो वेटिंग टाइम है वो कम हो सकता है। उनके दो बैठ के अगर किसी ने उनके प्यार से बात की और उनको उनका मन का कहने का मौका दिया तो भी बहुत फर्क पड़ेगा। और ये ऐसा हम कल कल सुबह से चालू कर सकते हैं। तो अगर कुछ करना ही है आपको और आपको पैसा नहीं खर्च करना है तो ऐसी छोटी छोटी चीजों में से कर सकते हो। लेकिन ये मतलब नाम का तो ऐसा लगता है ना कि लोगों को कुछ करने का है, जी ना उनको दिलचस्पी है, ना काबिलियत है, ना इसके लिए पैसा है, तो नाम चेंज कर दिया। तो इसमें ये सब चर्चा होती रहेगी, बाकी कुछ बदले नहीं। घरों पर नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश की कोई इंसान न मिला। ये शहर है या नुमाइश लगी हुई है कोई, जो आदमी भी मिला बन के इश्तिहार मिला। तो मतलब एक दूसरे को कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सर, आपने काम किया है वहां पर। अब तो आपको क्या लगता है कि कॉफी मुफ्त करना, ये सब चीजों के अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर बात करें तो 120-125 बेड से ये शुरू हुआ था, अब 1800 बेड पर ये हॉस्पिटल चला गया है। तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो मतलब ये हॉस्पिटल इतना बड़ा है, इसका नाम इतना बड़ा है, तो यहाँ पर लोग जो है सिर्फ मुंबई से और महाराष्ट्र से नहीं बल्कि बाहर से भी इलाज करवाने आते हैं। तो ऐसे में बढ़ते इस प्रेशर को देखते हुए डॉक्टर्स की संख्या किस तरह से बढ़ानी चाहिए, यहाँ पर बेड्स को किस तरह से बढ़ाना चाहिए, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है या नाम चेंज करने पर? मतलब ऑब्वियसली नाम चेंज करके तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होगा तो घाटा ही होगा। तो नाम चेंज मत करो। डॉक्टर की संख्या मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ाने की कुछ जरूरत नहीं है। मेडिकल स्टूडेंट जितने हैं, जितने अगर कम हो गए तो भी ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस कम करो। जो डॉक्टर्स काम करते हैं उनको ढंग से पैसा दे दो और ढंग से उनको रहने की जगह दे दो और उनको सम्मान दे दो कि कोई उनकी भी सुने या डॉक्टर लोग की भी सुने। जब पहला डॉक्टर का बहुत सम्मान होता था, अभी वो मतलब थोड़ा कम हो गया। और दूसरा क्या हो गया ना कि आप कहते हो कि ऐसा ये मैंने इंग्लिश वीडियो में कहा था कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ हीलिंग, बट हीलिंग इज नॉट अ बिजनेस। तो आप कहते हो कि क्या मतलब ये मेडिसिन क्या धंधा है, तो आप पैसे की बात क्यों कर रहे हो, ये डॉक्टर्स को एसी क्यों चाहिए, इसकी बात क्यों कर रहे हो, सेवा क्यों नहीं करते। अरे ये हमारे लिए धंधा नहीं था, ये बहुत कड़वी बात है। ये बाकी सब लोगों ने हमको धंधे के लिए खड़ा कर दिया है उधर केईएम में, बहुत कड़वी बात है लेकिन ये सच बात है। क्योंकि बाकी सब लोग अब द्रोणाचार्य ही अंगूठा छाप हो गए तो बेचारा एकलव्य जाएगा कहाँ, केईएम में नाम ढूंढने के लिए जाएगा। सब जगह पे करप्शन है, सब जगह पे लफड़ा है। और अगर वहां पे अच्छी सुविधाएं है, अच्छा सब कुछ है, तो अच्छे लोग आएंगे ना, अच्छा अच्छे को अट्रैक्ट करता है ना। और दूसरा क्या होता है ना कि एक अंग्रेज है और एक अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी में अब सब चलता है ना, वो विश्व की भाषा है। अभी हमारे टेक्स्ट बुक कौन से थे, तब क्या थे, आप क्या थे, कनिंगहैम, लास्ट, ग्रे, गाइटन, रॉबिन्स, डॉन, लवबेली, हैरिसन, ये हमारे टेक्स्ट बुक है। तो इनमें से कौन सा टेक्स्ट बुक लोकल लैंग्वेज में है, कौन सी एक ऐसी दवा है जो अमेरिका में नहीं बनती कैंसर की, कौन सा ऐसा एक प्रोटोकॉल है, इम्यून सिग्नेचर है। तो भारत का रोल इसमें होगा विश्व के लिए, भारत इसमें सचमुच विश्व गुरु बन सकता है कि अमेरिका के जो महंगे इन्वेंशंस होते हैं उनको अच्छी तरह से कम पैसे में विश्व के सामने लाए। ये अभी भारत का काम हो सकता है। जैसा हम चांद के पीछे गए थे, बहुत कम पैसे में गए थे,
यहाँ के छोटे मोटे स्कूल का साइंस डिपार्टमेंट का बजट नहीं होता, उतने बजट में भारत चांद पे पहुंचा था। तो ऐसी कुछ तरकीब कर दिखाए, जब तक हम रिसर्च को ज्यादा पैसा नहीं देते, ज्यादा सम्मान नहीं देते, सबको बनना है डॉक्टर या इंजीनियर, जैसे बाकी कुछ, अरे पत्रकार बनो, कवि बनो, चित्रकार बनो, ये भी कुछ समाज को पूरी तरह से बढ़ना चाहिए ना। हम लोग ऐसे एक फैसिनेशन को लेके बैठ जाते हैं। और केएम को जगह भी बहुत चाहिए ना, कितनी छोटी जगह है, इतने लोग आते हैं, तो बड़े बड़े बिल्डिंग बना होता है, और थोड़ी अकाउंटेबिलिटी हो, और थोड़ा मजा भी आना चाहिए ना लोगों को, कि 1200 में बगदाद में एक अस्पताल बना था 800-900 साल पहले। तो एक मीट का टुकड़ा लेते थे और वो रखते थे, वो जिस जगह पे सबसे बाद में खराब होता था उधर अस्पताल बनाते थे, क्योंकि वहां की हवा अच्छी है। तो अभी केएम की जगह हवाएं देखो, तो मतलब बहुत काम करना पड़ेगा। और ऐसा नाम, अभी वो एल्फिस्टन रोड था, उसका नाम बदल के कर दिया प्रभा देवी जी। हाँ, तो क्या होगा, मतलब उससे एल्फिस्टन रोड से क्या चलने में 15 मिनट लगते, तो अभी 14 लगेंगे या 16 लगेंगे, मतलब फर्क क्या है ना। जी सर, आप ब्रिटिशर्स के टाइम पर जे अस्पताल बना, केईएम अस्पताल बना, और भी कई अस्पताल बने, यानी कि आजादी के पहले और आजादी के बाद भी जो है मुंबई में ऐसे बड़े बड़े अस्पताल बने, जहां पर आज भी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इतने साल बीत गए, लगभग 70 से 80 साल होते आ रहे हैं, लेकिन हमने उस तरह का एक अस्पतालों का ये जो एक नेटवर्क खड़ा करना चाहिए था सरकारी अस्पतालों का, उस तरह से हम कहीं ना कहीं सरकारें जो है हमारी फेल हुई है। बड़े इलाजों के लिए केईएम और जे जैसे अस्पताल बनाए गए थे। छोटे अस्पताल जो बीमारियां होती जैसे जॉन्डिस हो गया, मलेरिया हो गया, इनके लिए कस्तूरबा जैसे अस्पताल भी अंग्रेजों ने बनाए थे, छोटे छोटे पॉकेट्स में बनाए थे। तो काफी अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ उन्होंने अस्पतालों का नेटवर्क बनाया था। लेकिन हमारे यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि पिछले 70 सालों में मुंबई में, महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट में फेलियर तो हुआ है। पता है क्यों हुआ है आपको? अगर राजनीतिक को, भगवान न करे, कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, कोई कैंसर हो जाता है, तो वो सब लोग अपने परिवारों के साथ किंग एडवर्ड के देश में आ पहुंचते हैं। नहीं तो किंग एडवर्ड का जो चचेरा भाई है, कभी कभी बदतमीजी करता है लेकिन अच्छा है, अमेरिका, वहां वहां पहुंचते हैं। ओके, तो अगर उनके खुद को लोगों को, खुद के परिवार को यहाँ ट्रीटमेंट होता, तो केईएम के स्टैंडर्ड कभी बढ़ा। और मैं ऐसा नहीं कहता, अगर कोई भी पेशेंट है तो उसे पूरा हक है अपने लिए अच्छी ट्रीटमेंट ढूंढने का। ये जो राजनीतिक है, जिनके साथ में अभी सहमत नहीं हो इस बात पर, अगर वो अमेरिका आते हैं अपने परिवार के लिए, बेझिझक फोन उठाए, मुझे फोन करे, मैं जितनी हो सके उनके मदद करूंगा, मुफ्त में करूंगा। ऐसा नहीं हर पेशेंट को, लेकिन इनको जो सहूलियत है, उनको जो हक है, वो भारत की जनता को भी मिलना चाहिए। और सब भारत की जनता उठ के अमेरिका नहीं आ सकती, तो अमेरिका में जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो भारत में भी होने चाहिए, और आराम से हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका जो महंगे ट्रीटमेंट बनाता है, उन्हें विश्व में भेजने हैं। तो भारत ऐसा सेंटर हो सकता है अभी कि हमारे पास भेजो, और हम उसको जुगाड़ निकाल के, भारतीय लोग जैसा जुगाड़ निकाल सकते हैं, जैसा सोच सकते हैं, अलग ही सोच है अपनी, बहुत अच्छी सोच है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। और इसमें झगड़ा करने वाली बात नहीं है, राजनीतिक लोग वाले भी अपने में से ही है ना, वो अपने ही लोग है, वो पेशेंट है, तो उनको अपने, सुबह का भूला हुआ शाम को घर आया तो भी अपना ही है ना, तो उन्हें प्यार से समझाना चाहिए कि भाई क्या कर रहे हो, ये ऐसे अनाप शनाप बातें मत करो, जो अच्छा काम है उसके ऊपर फोकस करो, गुस्सा थूक दो। सर, यहाँ पर एक चीज काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। जिस शिवसेना ने मुंबई का नाम चेंज किया, हाँ, बॉम्बे से मुंबई करवाया, अब वही शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना विपक्ष में है, तो वो किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल नाम का विरोध, चेंज करने का नाम का विरोध कर रही है। इसको किस तरह से देखते देखो, जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका का प्रेसिडेंट था,
उसने कहा था ये पॉलिटिकल पार्टी की आइडिया ही घटिया है। हर एक मुद्दा ले लो और हर एक लीडर से पूछो कि ये मुद्दे पे आपकी क्या राय है। तो मैं कुछ बीजेपी के मुद्दे मुझे अच्छे लगते हैं, कुछ कांग्रेस के अच्छे लगते हैं, कुछ इसके अच्छे लगते हैं, कुछ शिवसेना के अच्छे लगते हैं। आजकल लीडर कैसे हो गए कि लोग जिस दिशा में दौड़ रहे हैं वो देखते हैं ये लोग इस दिशा में दौड़ रहे हैं, पता करो वो कहाँ जा रहे हैं तो फिर हम जाके उनका नेतृत्व कर सकते हैं। तो लीडरशिप को ये चाहिए ना। और जब बॉम्बे का नाम चेंज किया था तो बॉम्बे पोर्तुगीज नाम है यार, बॉम्बाया, जी गुड बे। तो पोर्तुगीज लोगों ने इसे जीता था 1527 में, 1524 में। फिर पोर्तुगीज लोगों ने उसे ब्रिटेन के चार्ल्स द सेकंड को दिया था 1664 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया था उसको। तो ये तो पोर्तुगीज नाम ब्रिटिशों ने भी कायम रखा था, पोर्तुगीज नाम। तो पोर्तुगीज नाम का उन्होंने बदल के, और मेरी एक निजी कहानी है जिससे मुझे बहुत तकलीफ हुई थी उसके वजह से। मैं डॉक्टर हूं लेकिन मूवीज भी बनाता हूँ। तो मैंने एक बिग बजट मूवी बनाई थी और रिलीज कर रहा था मुंबई में। बड़ी मूवी थी, क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार, लता मंगेशकर, पॉलिटिशियन सब आने वाले थे मेरे ओपनिंग को। और सेंसर बोर्ड ने उसे नाकार दिया, तो कैंसिल हो गया। पता है क्यों नाकार दिया? उसमें एक अमेरिकन मुंबई को बॉम्बे बोलता है, इसलिए उन्होंने एक मराठी बच्चा जिसने इतनी मेहनत करके एक मराठी लड़के की फिल्म, अंग्रेजी फिल्म, हॉलीवुड की फिल्म, बिग बजट फिल्म जो पूरे इंडिया में रिलीज हो रही थी, पूरे इंडिया में थिएट्रिकल रिलीज, मराठी बच्चे की फिल्म, उसको तोड़ दिया उन्होंने क्योंकि बॉम्बे को, मुंबई को बॉम्बे बोला था। ये इन लोगों की सोच है, ये इन लोगों की, मतलब इतने छोटे मोटे कामों में ये उलझे रहते हैं ना कि ताकि कोई इनसे ये ना कहे कि बड़ा काम। और कुछ भी कह दिया ना तो कहते हैं ये कि तो देश के खिलाफ है, जी ये तो मतलब कुछ भी, मतलब ये आइडिया अच्छा है। मतलब अगर आप सहमत नहीं हो तो एकदम ऐसा क्या, फिर जो आपसे असहमत है वो लोग ऐसा नहीं कि देश से कम प्रेम करते हैं, उनका प्रेम करने का अंदाज थोड़ा अलग है। और जो ब्रिटिशों की हम बात करते हैं, जैसा मैंने वो रील में भी कहा था, वो काफी लोग उसे पसंद कर रहे हैं कि मेरा मानना है कि ब्रिटिश लोग इलेक्शन भी जीतते थे अगर खड़े रहते थे। और जैसा मैंने रील में कहा था कि परेल मतदार संघ में अगर दो ही उम्मीदवार है, मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब और राजा सातवां एडवर्ड, क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सातवां एडवर्ड और पहला बाजीराव के बीच में टक्कर हुई तो कौन जीतेगा? हमारे इन जो होता है उसका फायदा उठा के अंग्रेज हम पर 150 साल राज करके गया। अभी अंग्रेज जाके 80 साल हो गए और हम वही उलझनों में फंसे, अभी आगे निकलने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा कहते हैं, पीपल हु इग्नोर देयर हिस्ट्री आर ऑफन कंडेम्ड टू रिपीट इट। जो लोग अपने अतीत को नजरअंदाज करते हैं वो अपने अतीत को दोहराने पर मजबूर होते हैं, लेकिन जो अपने अतीत से सीखते हैं वो अपना भविष्य खुद तय करते हैं। तो हम अपना भविष्य खुद तय कर सकते हैं। गुरसे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतनी रात में, यानी कि वहां पर लगभग 1 बज रहे हैं, और आपने हमसे बात करने के लिए समय निकाला और केईएम के नाम बदलने के मुद्दे पर आपने अपनी बेबाकी से राय रखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लोकमत से जुड़ने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी हमारे दर्शक होंगे वो गोडसे सर की इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे और सिर्फ इन नेताओं के ये जो नाम बदलने के एक तरह के स्टंट है उससे कहीं ना कहीं रूबरू होंगे, और ये भी जान जाएंगे कि असली खेल तो कहीं और चल रहा है। असली खेल नाम बदलने की कंट्रोवर्सी करके बड़े बड़े कामों को छुपाना है। तो बहुत बहुत और जैसा धन्यवाद आपने कहा कि हमारे यहाँ रात हुई है, हमारे यहाँ रात हुई है, तो अमेरिका 9.5 घंटा पीछे चलता है इंडिया से। तो इंडिया तो अपने पुरातन लोगों को देखो, इंडिया सबसे आगे चला है रिसर्च में। तो वहां जाना चाहिए हमें। नई नई सुबह पर नजर है मगर उफ ये भी डर है, ये शहर भी राफ्ता राफ्ता कहीं शाम तक न पहुंचे। तो सूरज अभी उग चुका है इंडिया में, वो शाम तक पहुंचने के पहले कुछ ऐसा काम कर दिखाए कि किंग एडवर्ड आके हमको बोले कि ये चीज
मेरे नाम पर होनी चाहिए।